अपनी बीवी से कहा कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, मैं बाजार जाता हूँ, 1 किलो बूंदी के लड्डू ले आता हूँ। तो बीवी बोली कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी डायरी में नंबर लिखा है, ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल, आप नंबर घुमाइए, लड्डू खा रहे हैं। मैंने नंबर घुमाया, ऑनलाइन वाले ने सर्विस शुरू कर दी। मिठाइयों की दुकान में आपका स्वागत है, मिठाई के लिए 1 दवाई, रेवड़ी गजक के लिए 2 दवाई, नमकीन के लिए 3 दवाई। मुझको मिठाई चाहिए थी, मैंने मिठाई दबा दी। गुलाब जामुन के लिए 1 दवाई, बूंदी के लड्डू के लिए 2 दवाई, रबड़ी के लिए 3 दवाई। मुझको तो लड्डू लेने थे, मैंने 1 दवा दिया। बूंदी के लड्डू के लिए 1 दवाई। उसने अपनी कहानी शुरू कर दी, मैं फंसा बैठा। बूंदी के लड्डू के लिए 1 दवाई, खोए के लड्डू के लिए 2 दवाई और बेसन के लड्डू के लिए 3 दवाई। मेरे को बूंदी के लड्डू लेने थे तो मैंने बूंदी के लड्डू दबा दिया। 1 किलो लड्डू के लिए 1 दवाई, 2 किलो के लिए 2 दवाई, 3 किलो के लिए 4 दवाई। इसलिए अशोक जी ने मेरे बारे में एक बहुत अच्छी बात कही। कविता वगैरह तो जगह होती है, लेकिन उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही जो मुझे अच्छी लगी, और वो सच भी है शायद, कि मैं कवि सम्मेलनों के मंचों पे एक कॉन्फिडेंट कवि के रूप में जाना जाता हूँ। मेरी कविताओं के बारे में पता नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, क्या पता वो होती है या नहीं होती है, लेकिन वो कुछ तो होता है, तभी लोग आते हैं। कॉन्फिडेंस मेरा जन्मजात स्वभाव है। मैं इतना कॉन्फिडेंस वाला हूँ कि आप लोग की संख्या में काफ़ी लोग बैठे हैं। मेरा तो वो कॉन्फिडेंस है कि एक भी समझदार सामने बैठा होगा तो मैं पूरी रात अकेले निकाल सकता हूँ। अभी बरेली में प्रोग्राम था, वसीम साहब से पूछिएगा। बरेली में उत्तर प्रदेश में तो बहुत भीड़ आती है साहब, और रात रात भर के कार्यक्रमों की परंपरा है। सुबह हो जाती है और काफ़ी लोग आते हैं। तो बरेली में प्रोग्राम था, मुशायरा था, कवि सम्मेलन था, और मैं भी था। 60,000 आदमी पंडाल में था और 60 कवि मंच पर थे। अब मेरा नंबर तो लगभग आखिरी में आता है, क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन भी हो गया। तो रात के 8 बजे शुरू होने वाले प्रोग्राम में जब मेरा नंबर माइक पे आया, तब सुबह के 4 बज रहे थे और पंडाल में केवल 2 लोग बचे थे, एक सुनने वाला, दूसरा सुनाने वाला। कोई और होता तो बेहोश हो जाता, लेकिन मैं तो जैसा कि बताया जाता कि मैं कॉन्फिडेंस वाला हूँ, मैं न घबराया और मैंने कॉन्फिडेंस से काम किया। और सामने बैठे एकमात्र श्रोता से मैंने कहा कि आप ज़रूर मेरे लिए बैठे थे। वो बोला नहीं, आपके बाद मेरा नंबर है। साहब, उस दिन मेरा भ्रम टूट गया। मैंने तब तक डिक्शनरी में एक ही शब्द पढ़ा था, कॉन्फिडेंस। मुझे उस दिन मालूम पड़ा कि दूसरा भी होता है, ओवर कॉन्फिडेंस। मैंने जिंदगी के अनुभव लिए। कोर्ट में खड़ा हूँ, एक कोर्ट में मैं भी दर्शकों, मेरी इच्छा की दर्शकों में बैठ के दिखना चाहिए। सिनेमा में बहुत सीन देखने को मिलते हैं, लेकिन अब तक तो मैं गया कि अपने मेरे वकील दोस्तों ने कहा एक बार मैं कोर्ट की कार्रवाई देखना चाहता हूँ। बोले चलो, ले गया। उस दिन एडिशनल जज वहाँ पर कोर्ट में थे, उनके ऑफिस, उनके कोर्ट में मुकदमा था, एडिशनल जज साहब। तो मुकदमा शुरू हुआ। सुनने लायक, एक किसान के बैल चोरी हो गए थे, उसका मुकदमा चल रहा था, चोरी की रिपोर्ट। तो एडिशनल जज साहब ने किसान से पूछा कि तुम्हारे बैल कब चोरी हुए, कैसे चोरी हुए? तो किसान बोला कि साहब मैं अपने बैलों को लेकर पशु मेले में बेचने जा रहा था, तो मैंने बीड़ी का बंडल लाने के लिए अपने बैलों को पेड़ से बांध दिया। लौट के देखा तो मेरे 3 बैलों की जोड़ी गायब थी। तो जज साहब बोले 3 बैलों की जोड़ी? जोड़ी तो 2 बैलों की होती है, 3 बैलों की कैसे? तो किसान बोला कि तीसरा एडिशनल था। इतना पढ़ा लगे तो लिखा तो किसान भी था। मैं ईमानदारी से जो कोई से लाया हूँ तो कुछ नहीं करता, जाता हूँ, देखता हूँ, हो जाता है।
ऐसा हो जाता है। आइए बहुत थोड़ा सा मैं आपको सुनाऊंगा, कुछ आलपे ने सुना देता हूँ ताकि आप वहाँ तक पहुँचें। हालांकि मैं बहुत देर तक सुना सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप फिर अगले साल भी आ सकें, जैसा कि मैंने आपसे कहा। कुछ आलपी ने है, सुना देता हूँ। आलपी ने मेरी और माइक्रो कविताएं हैं, छोटी छोटी हैं, कि शेर शेरनी से नहीं। आपने मेरा वो देखा, एक हंसी का पहलू देखा, अब आप मेरा दूसरा पहलू देखिए। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू आपने देखा कि मैं हंसा सकता हूँ, और दूसरा पहलू ये है कि मैं आपको सीरियस भी कर सकता हूँ और चुटकियाँ दे सकता हूँ। आइए मैं आपको आलपी ने सुनाता हूँ। ये मेरा एक नया कारनामा है। एक नई किताब मेरी आ रही है जिसका शीर्षक है आलपिन, और हर पेज पर 2.5-2.5, 3-3 पंक्तियों की कविताएं हैं। बस कोई भी कविता 4 लाइन से ज़्यादा की नहीं है। अब उसमें कुछ इशारे हैं, सुन लीजिए दोस्तों। शेर शेरनी से नहीं डरता, जानवर और आदमी में क्या फर्क है। शेर शेरनी से नहीं डरता क्योंकि प्यार करता है, शादी नहीं करता। अब ये दूसरे मिजाज की सुन रहे हैं। शेर शेरनी से नहीं डरता क्योंकि प्यार करता है, शादी नहीं करता। आदमी औरत से डरता है क्योंकि प्यार नहीं, सिर्फ शादी करता है। हम लोग सिर्फ शादी करते हैं साहब, या तो विवाह करते हैं या आखिरी तक जीवन तक निर्वाह करते हैं। प्रेम करने की सूझती ही नहीं। शायद ये प्रॉब्लम है। ऐसी कविता है। शेर शेरनी से नहीं डरता क्योंकि प्यार करता है, शादी नहीं करता। आदमी औरत से डरता है क्योंकि प्यार नहीं, सिर्फ शादी करता है। सरकारी दफ्तर का सीन सुना रहा हूं। अफसर लोग कैसी बात करते हैं। बड़े अफसर ने छोटे को डांटा, बड़े अफसर ने छोटे को डांटा, आप निकम्मे हैं, एकदम गधे हैं। छोटा बोला, ठीक कहते हैं सर, आप मुझसे बड़े हैं। पता नहीं क्या बोल रहा है क्या। बड़े अफसर ने छोटे को डांटा, आप निकम्मे हैं, एकदम गधे हैं। छोटा बोला, ठीक कहते हैं सर, आप मुझसे बड़े हैं। कुंवारे के दरवाजे, तीसरी आलपी, छोटी छोटी कविताएं आलपी ने। कुंवारे के दरवाजे पर लिखा था होम स्वीट होम। शादीशुदा के लिखा था ओम शांति ओम शांति ओम शांति। चौथी आलपिन है, मैंने अपने मित्र शहाबुद्दीन से पूछा, मैंने अपने मित्र शहाबुद्दीन से पूछा, यार बकरा ईद कब है। वो बोला, जिस दिन आ जाओ। उसका मतलब था कि तारीख वारीख क्या होती है, जब आएगा तभी। मैं तो गया ही नहीं, क्या पता मुझसे ही मना लेगा। मैंने अपने मित्र शहाबुद्दीन से पूछा, यार बकरा ईद कब है। वो बोला, जिस दिन आ जाओ। और सुनिए, आपको मजा आएगा। आलपिनों में बीवी एक को जीने नहीं देती। हर एक की कहानी है, हर एक की ट्रेजेडी है, लेकिन मेरी कुछ और भी है। बीवी एक को जीने नहीं देती, ऊपर से करवा चौथ रखती है, मरने भी नहीं देती। बीवी एक को जीने नहीं देती, ऊपर से करवा चौथ रखती है, मरने भी नहीं देती। और एक छोटी सी सुनिए, सूरी साहब, कि चूहा कहीं भी, एक बात है भाई, चूहा कहीं भी और अफसर कहीं का भी बिल बना सकता है। चूहा कहीं भी और अफसर कहीं का भी बिल बना सकता है। आखिरी आलपिन भी सुन लीजिए। औरतों की चूड़ियों पर है ये। औरतों की चूड़ी सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। और सब लोग गौर से सुने कि कवि को कविता कहाँ से मिलती है। कई बार समाज में सवाल उठता है कि कवि कविता लाता कहाँ से, क्या आसमान से, जमीन से कि पाताल से। नहीं, कवि हमेशा अपने आसपास से कविता लाता है। ये बिल्कुल आसपास से मिली हुई कविता, छोटी सी है, आपको इसमें मजा आएगा। सुहाग की चूड़ी, चूड़ी सुहाग का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन ये सुहाग का प्रतीक, इस प्रतीक ने मेरा सुहाग उजाड़ दिया था। मेरे घर में काम करने वाली बाई आती है, कमला, छोटे समाज की स्त्री।
छोटे समाज की स्त्रियां अपने ये श्रृंगार बिंदी और सिंदूर इंदूर को लेकर बड़ी सेंसिटिव होती हैं। तो वो कमलाबाई अपने हाथ में कांच की 20 चूड़ियां पहनकर आती है। दिन भर वो चूड़ियां खनखनाती रहती हैं और मेरी खोपड़ी में दंदन आती रहती है। तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि उससे कहना कि 2 ही चूड़ी पहन के आया करे, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो बीवी ने मुझको डांटा, बोले उसका सुहाग उछलवाओगे। तब ये बात मेरे हाथ लगी है। आपको नजर कर रहा हूं कि सुहाग के लिए सिर्फ एक चूड़ी काफी है, सुहाग के लिए सिर्फ एक चूड़ी काफी है, फिर इतनी सारी चूड़ियां। आखिर औरतें कितना सुहाग चाहती हैं। आइए सबसे आखिरी में, मैं बहुत अच्छा आपने सुना इसलिए, वरना मैं तो बहुत जल्दी खिसकने वाला कवि हूँ। लेकिन आइए मैं आपको एक बहुत मनोरंजक बात बता करके अपना स्थान लूँगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी के डिजिटल इंडिया से मैं भी प्रभावित। आदमी है तो सोच वाला, इस उम्र में भी इतनी वैज्ञानिकता को सोचता है। दुनिया से कॉम्पीट करना है इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी में। हमें अभी 104 भेज दिए, 104 सैटेलाइट भेजे। एक मैंने बधाई दी, को देखा चौबे जी दूसरे देश के भी सैटेलाइट को अपने हिंदुस्तान में भेज दिया। मैंने कहा आसान बात है, जहाँ पर एक ऑटो में 40 लोग बैठ सकते हैं। मैंने कहा हिंदुस्तान में प्रॉब्लम नहीं है। डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी ने सामने आप पे बढ़िया बात सुनाने जा रहा हूँ। ऑनलाइन सर्विस सबसे नायाब तोहफा है। ऑनलाइन बाजार जाना बंद कर दिया, आपके घर में बाजार भेज दिया। अभी मेरी और मेरी पत्नी की शादी की पुण्यतिथि थी। हंसने की क्या बात है, शादी करना पुण्य का काम माना गया। हम दोनों ने पुण्य किया। पुण्य एक बार किया और तिथि शादी हर साल आ जाती है। तो मनानी ही पड़ती है। आ गई पुण्यतिथि सालगिरह। तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, मैं बाजार जाता हूँ, 1 किलो बूंदी के लड्डू ले आता हूँ। तो बीवी बोली कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी डायरी में नंबर लिखा है, ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल, आप नंबर घुमाइए, लड्डू खा रहे। मैंने नंबर घुमाया, ऑनलाइन वाले ने सर्विस शुरू कर दी। मिठाइयों की दुकान में आपका स्वागत है, मिठाई के लिए 1 दवाई, रेवड़ी गजक के लिए 2 दवाई, नमकीन के लिए 3 दवाई। मुझको मिठाई चाहिए थी, मैंने मिठाई दबा दी। गुलाब जामुन के लिए 1 दवाई, बूंदी के लड्डू के लिए 2 दवाई, रबड़ी के लिए 3 दवाई। मुझको तो लड्डू लेने थे, मैंने 1 दवा दिया। बूंदी के लड्डू के लिए 1 दवाई। उसने अपनी कहानी शुरू कर दी, मैं फंसा बैठा। बूंदी के लड्डू के लिए 1 दवाई, खोए के लड्डू के लिए 2 दवाई और बेसन के लड्डू के लिए 3 दवाई। मेरे को बूंदी के लड्डू लेने थे तो मैंने बूंदी के लड्डू दबा दिया। 1 किलो लड्डू के लिए 1 दवाई, 2 किलो के लिए 2 दवाई, 3 किलो के लिए 4 दवाई, 5 किलो के लिए 5 दवाई और 50 किलो के लिए 6 दवाई। मेरी खोपड़ी भरने लगी और घबराहट में मुझसे 50 किलो वाला दब गया। 6वां बटन 50 किलो वाला बटन दबाते में घबराया। मैंने कहा मर गया यार। मैं कहा अब तो 50 लेना पड़ेगा। तो फिर मैंने वही किया जो कोई भी वकील करता, यानी मैंने फोन काट दिया।